गुड इवनिंग एवरीवन, मैं करण कौशिक। आज आपके सामने आभूषण, हरियाणा में पहने जाने वाले आभूषण, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। पहली बात तो कोई भी स्त्री, कोई भी महिला अपने घर का आभूषण होती है। तो हमारे देश में और स्पेसिफिकली हरियाणा में हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम चलाई हुई है उसमें सभी को अच्छी तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसी भी लड़की को घर पे बोझ नहीं मानना चाहिए। बड़ी किस्मत वालों को मिलती है लड़कियां, तो हमें इसका सम्मान, महिला का सम्मान करना चाहिए। और अब हम जानते हैं वो जो महिलाएं हमारे यहाँ पे समाज में हैं, वो महिलाएं किस प्रकार के आभूषण पहनती हैं। बहुत बार आभूषण से रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम पढ़ते हैं आभूषण। महिलाओं दोबारा आपको नहीं जानो, पहले जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सारा का सारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पूरे के पूरे को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको साथ में आपके पास ये हो और जो मैं ओरली बोलूं डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। और किसी वर्ड में अगर कंफ्यूजन हो देखने में तो आप स्क्रीनशॉट पे देख सको, तो समझिए ध्यान से। पहले बात करते हैं स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। सबसे पहले गले में पहनने वाले आभूषणों में झालरा पहनती हैं स्त्रियां। झालरा, असली, क्योंकि असली यहाँ पे जो गर्दन की हड्डी होती है उसको भी असली कह देते हैं, तो असली, झालरा, माला भाई, गुलबंद गले को बंद करने के लिए होता है गुलबंद, हार जो होता है गुलबंद। जंजीर भाई, जंजीर। रानी हार बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी हार के लिए बहुत लड़ाई भी होती है सास बहू की, कि जब सासू माँ कभी किसी की डेथ हो जाए तो बहू कहती है इसका रानी हार मैं लूंगी, यो लूंगी। तो ये आभूषण हमारे यहाँ पर इंटरटेनमेंट का साधन भी है। जनरली आभूषण किस तरह बांटे जाते हैं, आभूषणों में बहुत सारा फोकस होता है। तो रानी हार, कंठी पुरानी जो वृद्ध महिलाएं होती वो पहनती थी कंठी, ये चांदी वगैरह की होती थी कंठी, कठला, पतरी, मंगलसूत्र एक पवित्र आभूषण है जिसकी सभी को सम्मान करना चाहिए। तो बहुत सारे हमने गले के आभूषण पढ़े, इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट माला, पतरी इंपॉर्टेंट है, पतरी जनरली हमने नहीं सुना होगा। कंठी से प्रश्न पूछ सकता है। कंठी पुराने टाइम का आभूषण है, आजकल कंठियां नहीं बनती हैं। आजकल जनरली रानी हार बनते हैं, झालरा बनते हैं, गुलबंद बनते हैं। तो हमारे हरियाणवी में बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण गले के क्या, झालरा, हसली, माला, गुलबंद, जंजीर, रानी हार, कंठी, कटला, पतरी, मंगलसूत्र, ये सारे गले के आभूषण। अब देखिए हाथ के आभूषण पे। पहली बात तो हाथ में अंगूठी। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आरसी। बच्चों के बहुत बार कमेंट आते हैं कि सर पूरा छोटा दिख रहा है, आज भाई थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आरसी ये बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण है, हाथ का अंगूठी होती है आरसी एक टाइप की। पोची से एक चीज याद आ रही है भाई, एक छोटी सी कविता है, एक तुकबंदी वाली, गला साफ करने के लिए काफी अच्छी है। एक बार एक बहन एक फौजी भाई के पास पोची पहुंचाती है रक्षाबंधन के त्योहार पे। तो फौजी भाई अपने उसमें पत्र में क्या लिखता है, बहना तेरी पोची तो पोची, पर तेरी पोची पोच के भी नहीं पोची, क्योंकि तेरी जो पोची वो मेरे पोचे थी नहीं पोची। दोबारा बताता हूं भाई क्या, कि बहना तेरी पोची तो पोची, पर तेरी पोची पोच के भी नहीं पोची, क्योंकि तेरी जो पोची मेरे पोचे थी नहीं पोची। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि उसकी पोची, एक तो पोची हो गया यहाँ पर जो हमारी रक्षाबंधन के लिए राखी होती है, पहुंचना वहां पर जाना, और पहुंचने के बाद भी नहीं पहुंची, वो पहुंचने से संबंधित। और पोचे का मतलब हमारे यहाँ पर हाथ की कलाई को पोचा बोलते हैं। उस पोचे से वर्ड क्या निकला है, पोची। तो ये पेपर में आ सकता है पोची, क्योंकि ये हरियाणवी वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है, पोचा। तो पोची बहुत इंपॉर्टेंट हुआ भाई, पोची। कड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, वो पता है भाई, कड़ा भाई, कड़ी नेवरी। देखो कभी भी किसी चीज के पीछे नेवरी आ जा, कड़ी नेवरी होती किसी भी चीज को लंबा करने के लिए। पजेबा पीछे भी नेवरी आ जाए रहे। टाडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, टाडिया। छन क्या होते हैं, ब्याह के टाइम पर ना कुछ जो धागे होते हैं छन बोले जा रहे, छन तोड़ना। पछेली एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पछेली जो वर्ड है, मान लो बच्चा का आपने बहुत बार देखा होगा, बच्चों के पास ऐसे उनका कड़ा हो रहे, उस कड़े में घुंघरू से लगे हुए हैं। तो किसी भी हार के पीछे लंबी घुंघरू की लाइन हो तो उसने क्या बोल दिया, पछेली होती किसी भी मेन आभूषण के बाद में पीछे वाला पोर्शन। तो हमने इंपॉर्टेंट आभूषण पढ़े हाथ के क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट पोची,
अंगूठी, नी अंगूठी को दूसरा क्या कहते हैं? आरसी। कड़ी नेवरी, कड़े के पीछे जो जाली लग रही और पछेली, ये सारे आभूषण भी किसके भाई? हाथ के। पोची, आरसी, कड़ी नेवरी और पछेली। आगे हम देखते हैं भाई, अब हम पढ़ते हैं कलाई के आभूषण। तो कलाई में पोची व्यास के है, कंगन व्यास के है, कांगणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कांगणी, कंगन से बना है वर्ड कांगणी। कंगन से क्या वर्ड बना? कांगणी। कांगणी खेल अगर अपने यहाँ पे कांगणी खेलते हैं आगे टाइम पर भी, कांगणी वांगणी भाई। और वो तो अब ये बात है, कांगणी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कांगणी। ठीक है। गजरा, गजरा होता लपेटा जाता है फुल टाइप का गजरा। और पछेली मैंने बताया किसी भी चीज के पीछे जो चीज आ जावा की होगी पछेली। तो इंपॉर्टेंट कलाई क्या आभूषण होगी? गजरा और कांगणी। गजरा और कांगणी कहा के भाई कलाई के। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, पा के आभूषण। गजरा आए तो हाथ कलाई का, गजरिया, गजरिया आए तो कलाई का। पायल भाई, वो तेरी पायल तो झनकाई वाला वो गाना भी है, पायल बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर और पायल बहुत अच्छी धर्मेंद्र की मूवी भी है पायल, तो पायल इंपॉर्टेंट हुआ भाई। पाजेब, पायल पाजेब, पाजेब आ सकती है हरियाणा में, पाजेब कहते हैं। बाकड़े बहुत इंपॉर्टेंट, बाकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बाकड़े। बाकड़े के साथ इंपॉर्टेंट छैल कड़े, छैल कड़े। छैल कड़े, कड़े से हम हाथ समझते हैं, परंतु छैल कड़े पाया हम पहले जाया करते, पुराने टाइम की औरत पहना करती, पुरुष भी पहन लिया करते छैल कड़े। विजयनगर साम्राज्य वगैरह तो वहां पर तो छैल कड़े को परंतु एक आभूषण माना जाता था, वीरता का प्रतीक छैल कड़ा। तो छैल कड़े, बाकड़े, ये बहुत सारे आभूषण है, पुरुष और महिला दोनों पहनती। जानजन भाई, जानजन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जानजन। पैरा माती भाई, जानजन। तो जानजन भी पैरों में होती है, हरियाणवी वर्ड में जानजन। झांझरिया, झांझरिया है ना, उससे निकला है जानजन। जानजन, बाकड़े और छैल कड़े दोनों तीनों आभूषण कहा के भाई पैरों की, बहुत इंपॉर्टेंट। और पायल और पजेब। अगला देखो भाई, चेहरे में सिर के आभूषण। चेहरे में सिर के, टिक्का सबने पता भाई, टिक्का लगता है। बिंदी सबने पता है, बिंदी स्त्रियां लगाती। छाछ, छाछ वो छाछ नहीं है, कभी सोचो वही हुआ में जो छाछ हो यार, वो छाछ नहीं, ये छाछ है। छाछ से वर्ड निकला छज्जा। लड़कियां जो अपने बाला ऊपर उठाया, अगर लड़कियों ने कहा छज्जा, और लड़कियों के केस में कहा जाता पफ। वो लड़की पफ बना रही है तो पफ, और लड़कियां का के छज्जा। उसके वहां पर आभूषण रखने के लिए क्या बोला था? छाछ। पुराने टाइम पर हीरोइन होती थी साधना, साधना का जो सिर था, माथा था, उसका थोड़ा अलग तरीके का था, तो वहां पर वो जनरली आभूषण यूज करती थी। कौन सा? छाछ। तो छाछ भाई चेहरे में, सिर के आभूषणों में, माथे के आभूषणों में दिया जाता है छाछ। पफ, लड़कियों का पफ, और लड़कियां का भाई छज्जा। छज्जा जो ऊपर, अब तो आजकल कम हो गया, अलग फैशन हो गया, कोई यहाँ पे कटमर वाले या वहां पर कटमर वाले। पुराने टाइम पर बालों को ऊपर उठा के लड़के रखते थे छज्जा। आगे से भी इतना पुराना तो नहीं हूं, पर मैं जनरली बताता हूँ कि पुराने टाइम पर होते थे। नाक के आभूषण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाक के आभूषण। लौंग, लौंग खाने वाली लौंग नहीं, लौंग नाक के लिए बोली जाती। कोका भाई, हरियाणवी वर्ड है कोका, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोका। कोका तिल्ली, कोका बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। नथ, मजाक में वैसे भी कहा जाता है भाई, थारे छोरे की तो नथ लेके डरी है भाई, यो काबू में बाहर नहीं है, ये नाथ गाल दो। जो हमारे बैल वगैरह उनके नाथ गाल्या करा हम, ताकि उन्हें काबू में लेके आए जा। तो नथ वर्ड नाक से रिलेटेड है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नथ गाल दो भाई, थारे छोरे की नथ लिकड़ गई। और नाथ, नथ ये कंट्रोल करने वाली बात के लिए बोला जाता है। नथ किसका आभूषण है? नाक का। तो नथ, कोका, पुरली, नथ, कोका, पुरली। तो साफ दिख रहे होंगे बच्चों, देख लो, पुरली, कोका, नथ। तो पुरली, बेसर, नथ, कोका, पुरली, बेसर, ये सारे आभूषण कहा के भाई नाक के। क्लियर भाई? आगे हम देखते हैं कानों के आभूषण भाई। कानों के आभूषण में बाड़ी, सबने पता है बाड़ी कानों में। कर्ण, कर्ण कान से निकला है, कर्ण फूल। ठीक है भाई, कर्ण फूल। बुजनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कान का आभूषण क्या? बुजनी। बुजनी से वर्ड निकला है बंजन। बुजनी से क्या वर्ड निकला है? बंजन। बंजन हरियाणा में बोलते हैं बंजने, जो सुन के इग्नोर कर दे, जिन्हें सुने कम, उन्हें क्या बोला हरियाणा में? बंजन। तो बंजन किससे रिलेटेड भाई? बुजनी, कान से रिलेटेड भाई, बुजनी। ठीक है, बुजनी कान का आभूषण। डाडे और डेडे, डाडे और डेडे अब बहुत कम यूज होते हैं। डाडे डेडे, ये भी किसके आभूषण है भाई? कानों के, डाडे और डेडे।
तो ये जो अटपटे नाम है, जो इंपॉर्टेंट नाम है, जो हरियाणवी भाषा में यूज होते हैं, वो पेपर में होंगे। बुजनी वर्ड आ सकता है पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट। डा डे डे आ सकते हैं। कान के आभूषण। अगला आ जाओ भाई, माथे के आभूषण, स्पेसिफिकली माथे के आभूषण। एक तो छाछ बताया था मैंने, छाछ बताया था। एक तांगा, ये तांगा वो नहीं है जो सामान लेने के लिए होता है, एक आभूषण का नाम भी तांगा है। और बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण है बोरला। ये वैसे मूल रूप से राजस्थानी है। राजस्थानी ऐसे टिक्की सी बनी होती भाई, गोल सी, और ऊपर ये बोरला मान के पूरे पास से जाता है बोरला। बोरला आभूषण राजस्थानी। तो ये माथे का आभूषण। पेपर में माथा और सिर आ जाए तो आपने माथा लगाना, क्योंकि माथे यहां तक चलता है, वो पूरे सिर पे नहीं है। बोरला, छाछ और तांगा इंपॉर्टेंट आभूषण। अब सुनो भाई, पुरुषों के आभूषण में कुछ इंपॉर्टेंट है जो पुरुष पहनते हैं। एक तो कमर पर पुरुष बांध दिया करे, कमरबंद। ये स्त्रियां भी बांधती हैं कमरबंद, परंतु मेन पुरुष का भी कमरबंद। और इंपॉर्टेंट है भाई तागड़ी। आज थोड़े कम हो गए तागड़ी। पहले आप तागड़ी बांध दिया करते भाई, तागड़ी यहाँ पे चौनी अठन्नी लपेट दिया करते, तागड़ी यहाँ पे चौनी अठन्नी वाली तागड़ी। तो तागड़ी कमर का आभूषण भाई। कानों में पुरुष पहनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मुर्की। ये भी राजस्थानी आभूषण है भाई, मुर्की। कान में पहने जाती है मुर्की। वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे बच्चे अपने कान को छिदवाते हैं और पहनते हैं। वो मुर्की नहीं, वो अलग से कोई छोटा डाल लेते हैं, कोई भाई गोल्ड का, डायमंड का, सिल्वर का। परंतु हमारा आभूषण भी था कौन सा? मुर्की। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी ये संस्कार से रिगार्डिंग आ सकता है। हरियाणवी कल्चर के अनुसार अगर मान लो किसी बच्चे, किसी परिवार में जल्दी जल्दी डेथ हो जाती है बच्चों की, तो उस बच्चे के भी कान छिदवा दिया करते हैं। उनको क्या पहना देते थे? मुर्की, ताकि आगे आने वाले बच्चों की डेथ ना हो। तो मुर्की बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा एग्जामिनर पर्सन पूछ सकता है। मुर्की कान का आभूषण, ठीक है भाई। तागड़ी कमर का आभूषण। गले का आभूषण वो है पतरी और गोफिया। पतरी और गोफिया, गोफिया से निकला मफलर वगैरह भाई, जिन्हें मफलर कहा गया। रियलिटी में गुलबंद होता है, गलाबंद। और इससे के लिए वर्ड अभी इंग्लिश का मफलर। क्लियर भाई? गोफिया। ये मैंने नोट पे बताया रखा था। बुजनी, अगर पेपर में आ जाए बुजनी, बुजनी तो क्या वर्ड निकला है? बंजन। बुजनी भाई पूरी पे निजा आधे कान से लेकर सिर तक ऐसे लटकी रहा है बुजनी। तो बुजनी जो है, पेपर में बुजनी आओ तो कान लगाना है। अगर कान ऑप्शन में ना हो तब आपने क्या लगाना है? सिर। सिर और कान दोनों आओ तो आंसर क्या होगा आपका? कान। और कान ना हो फिर क्या होगा? सिर। क्योंकि बुजनी भाई, बुजनी बंजन वर्ड, ताकि सुनता कम है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट भाई, चंदनहार। ये महिला के वत्सस्थल पर भाई, जहां बच्चे को दूध पिलाया जाता है भाई, चंदनहार भाई, स्पेशली चंदनहार। गड़ा या गड़ा और स्पेशली वत्सस्थल आए तो चंदनहार लगा सकते हो भाई। ठीक है भाई। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट भाई, एक तो कुछ आभूषण और बच रहे हैं भाई। जैसे हम बात करते हैं अनंत। अनंत भाई, अनंत होता है बाजू पर भाई, बाजू पर ऐसे सर्प के आकार से का होता है अनंत। पेपर में आविष्ट है किसके आकार का? सर्प आकार का अनंत भाई, बाजू पर। और बाजू पर आभूषण को एक टाड और बोलते हैं, टाड। टाड आभूषण बिकड़े का भाई, बाजू का। तो दो आभूषण बाजू के बताई, अनंत और टाड। अनंत किस आकार का भाई? सर्प से आकार का होता है, ऐसे महिलाएं पहनती थी पहले। एक मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट, पल्लू। ओढ़ने जो होते थे, ओढ़ने के पीछे चांदी की, तांबे की, अलग अलग तरह की नकाशी होती थी। तो उन्हें क्या कहा? पल्लू भाई। ओढ़ने के पीछे, इसके सिंदूरी के पीछे पल्लू लगाते हैं, पल्लू। गजरा भाई, कलाई पर। गजरिया किस पर? पांव पर। दो इंपॉर्टेंट बताता हूं, मटरमाला। मटरमाला और मोहनमाला। माला मैंने पढ़ा था भाई, माला कहां पर? गले में। ये स्त्रियों द्वारा उत्सवों पे पहने जाने वाले श्रवण आभूषण है। कौन सी? मटरमाला और मोहनमाला। ये हमारे कुछ आभूषण थे। इसके बाद हम वेशभूषाएं करेंगे भाई, महिलाओं की वेशभूषा, पुरुषों की वेशभूषा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आभूषणों की डिटेल अच्छी लगे तो भाई इसको अच्छी तरह शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं शेयर सब्सक्राइबर इसलिए नहीं बोलता कि भाई आप इसको सब्सक्राइबर बढ़ाओ, हमारे यूट्यूब से कोई मोनेटाइजेशन बेनिफिट हो। ये केवल इसलिए क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो अगली आने वाली वीडियो आपको जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। और मेरा एक सिंपल सा मकसद है, जल्दी से पढ़ के नौकरी लग जाओ, उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत है। क्योंकि हरियाणा में एक बात कह रहे हैं, मास्टर जी ने के ची नरी राम राम। तो राम राम, धन्यवाद।